श्री राम कथा 7 दिन 7 सोपान। अनेक महापुरुषों ने इस शिव रचित गोस्वामीकृत श्री रामचरित्र मानस के जो 7 सोपान हैं, अपने ज्ञान, अपने विज्ञान और अपनी भक्ति के माध्यम से उसके मर्म को, उसकी था को, उसकी गहराई को जानने का प्रयास किया है। मैंने भी मेरे अनुभव से इन 7 सोपानों में क्या मर्म है उसको जानने का प्रयास किया। यदि मैं मेरी दृष्टि से कहूं तो जो प्रथम सोपान बाल सोपान है वो आचरण सोपान है। घर, परिवार, समाज जनों के साथ किस प्रकार का आचरण हो, इसका सटीक उदाहरण प्रथम सोपान में है। पहला आचरण मेरी समझ से प्रेमाचरण है। जब जगदम्बा परांबा मां पार्वती जी ने शिव जी से राम जी के अवतार के बारे में प्रश्न किया तो शंकर जी ने उत्तर में कहा, भगत प्रेम बस सगुन सोई होई। निराकार आकार में साकार हो जाता है। क्यों? बोले प्रेम के कारण। और किसके? तो बोले भक्तों के। तो मेरी समझ से आचरण सोपान का पहला आचरण है प्रेमाचरण। दूसरा कहूं तो शिष्टाचरण है। नारद जी ने भगवान को क्या क्या नहीं कहा। तुम कपटी हो, कुटिल हो, स्वार्थी हो। तुमने अपने स्वार्थ में असुरों को मदिरा और शिव को विषपान कराया और स्वयं लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि ले गए। लेकिन दर्शन कीजिए, नारद के हित के लिए भगवान ने छल किया। लेकिन जब नारद जी ने कठोर वचन कहे तो उत्तर में एक शब्द नहीं कहा। जब हमें हमारी गलती का बोध हो जाए तब क्या हो? तब शिष्टाचरण हो, दुष्टाचरण ना हो। उल्टा चोर कोतवाल को ना डांटे। यहां जो जो कहा सब शीश धरकर स्वीकार कर लिया। क्यों? भक्त के हित के लिए अपराध किए थे। मां ने पूछा, का अपराध रमापति की ना? तो दूसरा जो आचरण है वो शिष्टाचरण है। जब कथा में हम आगे चलेंगे तो माता के साथ, पिता के साथ, गुरु के साथ राम जी कितनी श्रद्धा के साथ विनम्रता पूर्वक हमारे किसी कर्तव्य से किसी को उद्वेग ना पहुंचे, इतना स्मरण रखते हैं।
ये क्या है? ये भक्ति आचरण है। माता पिता से जो आज्ञा मिलती है उसका पालन करते हैं और फिर अपनी ओर से उनसे आज्ञा मांगते हैं और फिर वो कार्य करते हैं। परिजन पुरजन सबके प्रति जो उनके कर्तव्य हैं इसका स्मरण रखते हैं। ये भक्ति आचरण है। तो प्रथम सोपान मेरी दृष्टि से आचरण सोपान है। द्वितीय सोपान जो अयोध्या सोपान है वो मैं मेरी दृष्टि से कहूं तो विस्मित सोपान है। क्या अर्थ? जो सोचा ना हो वह हो जाना, चकित रह जाना, आश्चर्य हो जाना। पहला आश्चर्य इस सोपान में किसको हुआ? राम जी को हुआ। जब दशरथ जी के कहने पर गुरुदेव भगवान रात्रि में राम जी के पास आए और कहा, आपके पूज्य पिताजी कल प्रातः काल आपका युवराज पद पर बिठाकर तिलक करना चाहते हैं, तो राम जी आश्चर्य से भर गए। और उसका कारण क्या? विमल वंश ये अनुचित एकू और बंधु बिहाय बड़े ही अभिषेकू। अरे हम चारों भाई एक साथ जन्मे हैं तो फिर अभिषेक मेरा अकेले का क्यों? दूसरा विस्मय, जब मंत्रा ने कैकेयी जी को आकर रात्रि में बतलाया कि कल प्रातः राम का राज्याभिषेक है, तो दूसरा आश्चर्य कैकेयी जी को हुआ। विश्वास नहीं हो रहा। क्या सत्य में कल प्रातः काल राम का राज्याभिषेक है? अगर ऐसा होता तो यह समाचार सबसे पहले मुझे मिलता, अंत में नहीं। आश्चर्य हुआ। जब महाराज प्रातः काल राम जी के राज्याभिषेक की सारी व्यवस्था मंत्रियों को, सेवक को संभलाकर सबसे पहले यह समाचार देने के लिए कैकेयी जी के कक्ष में पहुंचे, तो दासियों ने बतलाया कि रानी कोक भवन में है। महाराज विस्मय हो गए, आश्चर्य। अरे ये मंगल का समय है और रानी कोक भवन सुनी सकुचे उड़ाऊं, भय बस अगुहड़ पर ही न पाऊं। आश्चर्य से भर गए। फिर ऐसा ही आश्चर्य जब यह समाचार नगरवासियों को मिला तो उनको हुआ, कौशल्या जी को मिला तो उनको हुआ, सीता जी को मिला तो उनको हुआ, सुमित्रा जी को मिला तो उनको हुआ, लक्ष्मण जी को मिला तो उनको हुआ, भरत जी को ननिहाल में मिला तो उनको हुआ। और जब भरत जी समाज वन में राम जी से मिलने गए, तो जैसे ही लक्ष्मण जी को यह समाचार मिला कि भरत सेना के साथ आया है, आश्चर्य हुआ। राम जी को भी हुआ। कारण कवन भरत आगवनु, बहुरी सोच बस भैसिय रवनु। और आखिरी विस्मय, वनवास अवधि के 14 वर्ष में अयोध्या के राज सिंहासन पर राम जी की पादुकाओं ने राज किया। 14 वर्षों में किसी की मृत्यु नहीं हुई, यह सबसे बड़ा विस्मय है। दूसरा सोपान मेरी दृष्टि में विस्मय सोपान है। तीसरे सोपान की ओर दृष्टि करूं, अरण्य सोपान। भगवान जब चित्रकूट से चलकर गोदावरी के तट पर कुटिया बनाकर रहे, तो यहां पर भगवान ने एक
प्रतिज्ञा की। तीसरा सोपान मेरी समझ से प्रतिज्ञा सोपान है। निश्चरहीन करो मही, भुजा उठाए पनक्रीन, सकल मुनिन के आश्रम ही जाए जाए सुख दीन। इस सोपान में भगवान ने धरती को राक्षसों से रहित करने का प्रण उठा लिया, प्रतिज्ञा उठा ली और मुनियों के आश्रम में जाकर ढूंढ ढूंढ कर उनको सुख प्रदान किया। गोदावरी के तट पर पर्णकुटी बनाकर परिवार सहित सुखपूर्वक निवास करने लगे। जैसे ही प्रण किया, प्रतिज्ञा उठाई, कार्य में लग गए। लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने के लिए गए, भगवान ने अपनी लीला का विस्तार किया। सीता जी जनक नंदिनी से कहा, तुम पावक महु करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। आप अग्नि में प्रवेश कीजिए जब तक मैं निशाचरों का अंत नहीं कर दूं। तो तीसरा सोपान प्रतिज्ञा सोपान है। चौथा सोपान मेरी समझ से रामनीति सोपान है। राम राजनीति नहीं करते, राम की अपनी रीति और अपनी नीति है। राम की राम नीति है। फायदा नहीं, सत्य का साथ। राम ने सबल को नहीं चुना, निर्बल को चुना। राम ने अभिमानी को नहीं लिया, अमानी को लिया। विषम परिस्थिति में भी राम ने अधर्म नहीं किया, धर्म किया। असमय में भी राम ने अनीति नहीं अपनाई, नीति का पालन किया। समय समय पर सुग्रीव को धर्म और नीति की शिक्षा देते रहे। इसलिए चतुर्थ सोपान मेरी दृष्टि में राम नीति सोपान है। पंचम सोपान दासोहम सोपान है। दासोहम का अर्थ क्या? हां, मैं मेरे भगवान का दास हूं। हनुमान जी ने राम जी का दास मानकर दास के कर्तव्य का पूरी निष्ठा के साथ पालन किया। इस सोपान में दास के कर्तव्य को चरितार्थ कर कर दिखलाया। अर्पण सरल है, तर्पण सरल है, लेकिन समर्पण सरल नहीं है। समर्पण का अर्थ है अवेलेबल, ऑल टाइम। आप क्या हैं, आपके पास कितना काम है, वो महत्व नहीं रखता। आपका जिसके लिए समर्पण है, उसके लिए आप उपलब्ध हैं, ये समर्पण है। वहां कोई अर्जी, कोई शिकायत नहीं, केवल आपकी मर्जी। आपकी रजा में राजी हैं, ये समर्पण है। और यही हनुमान जी की दास भक्ति है। हनुमान जी क्या हैं, उनके पास कितना काम है, ये महत्व नहीं रखता। वो राम जी के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं, ये महत्व रखता है। ये दासोहम पांचवा सोपान है। छठा सोपान सेतु वंदन से लेकर रावण के मद
दहन तक का सोपान है। इसलिए छठा सोपान मेरी समझ से मद दहन सोपान है। और अंतिम सोपान जिसको हम उत्तर सोपान के नाम से जानते हैं, जो विश्राम सोपान है, वो लोक और परलोक सोपान है। जो परलोक यहां सुख चाहिए, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गहई। जो इस लोक में और उस परलोक में सुख पूर्वक निवाह करना चाहता है, उसके सब प्रश्नों का उत्तर इस अंतिम सोपान, विश्राम सोपान, जिसे मैं मेरी समझ से लोक परलोक सोपान देखता हूं, वह है 7 दिन 7 सोपान। प्रथम सोपान आचरण सोपान, द्वितीय सोपान विस्मय सोपान, तृतीय सोपान प्रतिज्ञा सोपान, चतुर्थ सोपान राम नीति सोपान, पंचम सोपान दासोहम सोपान, षष्ठम सोपान मद दहन सोपान, और अंतिम और विश्राम सोपान लोक और परलोक सोपान। मैंने पहले ही कल की कथा में कहा था, सोपान अर्थात सीढ़ियां, जो संत के द्वारा ग्रंथ के रूप में बनाई गई है इस लोक से परलोक तक की यात्रा के लिए।